वहाँ से स्टार्टिंग हुई है सीलिंग की। इस लाइन में दुकानें सील की हैं 8-10। उसके बाद घूम के आए हैं, फिर सीधी हमारे यहाँ पे ये दुकानें सील की हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम आगे से जब आएंगे दोबारा में, तो हम लोग जो है ना, जो रेजिडेंशियल है, जिन लोगों मकानों में लोग रह रहे हैं, उन मकानों को सील करेंगे। अब इस तरह से अगर ये मकानों को सील करेंगे तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो सभी लोग बेघर हो जाएंगे। दूसरा, इन्होंने ना कोई भी आने से पहले कोई भी 10 मिनट का भी टाइम नहीं दिया किसी को, ना बताया। ये 2019 के नोटिस पे ये कार्रवाई कर रहे हैं सारी। तो 2000 का नोटिस, 2019 का ये नोटिस है जिसके ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब 2019 के नोटिस पे अगर ये 5 साल बाद कार्रवाई करने के लिए आ रहे हैं, तो इनको 2-4 दिन पहले तो कम से कम किसी को इंटीमेट करना चाहिए था कि भाई हम फलाने दिन आ रहे हैं। लेकिन इनका कोई इंटीमेशन नहीं है, और एक तरह से दादागिरी टाइप में ये एमसीडी ने कार्रवाई करी है इन पे। तो आप लोग की तरफ से कोई बात कर रहे हैं अभी एमसीडी से, कोई लॉयर? एमसीडी से तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट में अब देखो, कल, आज तो छुट्टी थी, ईद की छुट्टी थी, तो कल शायद हमारी हाई कोर्ट में वो लग जाएगी, अपील हो जाएगी वहाँ पे स्टे के लिए। अब देखते हैं उसका क्या तो रिजल्ट आप लोग मिलता की है। दुकानें इतने दिन से बंद हैं, कैसे सारी चीजें चल रही हैं आगे? कैसे चल रही हैं? लोग अब छोटे छोटे रोजगार हैं, कोई बहुत बड़ा तो कारोबार है नहीं, लेकिन इसमें अब कारोबार बंद है तो रोटियों के भी लाले हैं, खाना पानी, चाय पानी, सभी कुछ की दिक्कत है। और कल को अगर ये मकानों को सील करते हैं, फिर तो रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि 15-15, 20-20 गज जगह है लोगों के पास। कोई मुआवजे की बात कर रही नहीं, है कोई सरकार? मुआवजे की बात नहीं है किसी भी तरह की। मुआवजे की तो बात छोड़ो, कोई बात करने कोई तैयार नहीं है। सवाल पूछा गया था, जी आप अचानक ऐसे कैसे आ गए 5 साल बाद, इंटीमेशन कोई नहीं दिया आपने, कुछ नहीं करा। तो ये कहते हैं जी हमें जब टाइम मिलेगा तब आएंगे। ये एमसीडी का जो एई है और जेई है, उसका ये रिप्लाई था कि हमें जब वक्त मिलेगा हम तब आएंगे और हम अपनी मर्जी से सील करेंगे। तो चुनाव के बाद अचानक से इनका आना? चुनाव के बाद अचानक से ये लोग आए हैं, कारण क्या है? आम आदमी सरकार की वजह से है या कुछ और कारण है, क्या है ये तो पता नहीं, ये तो ये एमसीडी वाले जाने। बट मांगने पर इन्होंने कोई भी हमें किसी भी तरह का प्रूफ नहीं दिखाया, ना कोई ऑर्डर दिखाया कि भाई करंट का कोई ऑर्डर है। बस 2019 के नोटिस पे इन्होंने कार्रवाई की है, और उसमें जो सिग्नेचर भी हैं डीसी के, वो भी सिग्नेचर करंट के हैं, बट उस पर डेट बैक डेट पड़ी हुई है, जो कि 2019 की डेट डाल रखी है, लेकिन सिग्नेचर ताज़ा है। अच्छा। आप लोग की मेयर से कोई बातचीत हुई अभी? नहीं, मेयर से भी कोई बात नहीं हुई, ना हमारी कोई सुनने को तैयार है। कुछ लोगों ने फ़ोन वगैरह भी किए हैं, बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं है किसी भी तरह का। और जिन लोगों के अभी घर सील करे गए वो कहाँ पर हैं? अभी एक्चुअली नीचे जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, मोस्टली वही सील हुई हैं। रेजिडेंशियल अभी सील नहीं हुआ है। उसके लिए अभी उम्मीद है कि ये लोग कल आएंगे, क्योंकि कल का इन्होंने हमें इंटीमेशन दिया हुआ है कि जी हम मंगलवार को आएंगे, और मंगलवार को भारी फोर्स के साथ आएंगे। तो हमें चाहे चारों तरफ से अंदर से घुसना पड़े, तो हम लोग यहाँ घुसेंगे। क्योंकि शुक्रवार को जब ये लोग आए थे तो यहाँ कुछ प्रोटेक्शन हुआ था, तो दोनों गेट बंद करके इन लोगों को रोक दिया गया था। हाँ, हमने दोनों गेट बंद कर दिए थे, और पब्लिक प्रोटेक्शन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, तो जिसकी वजह से ये लोग अंदर नहीं घुस पाए थे शुक्रवार को। तो उस वजह से हमें थोड़ी सी राहत ये 3 दिन के लिए मिल गई थी। अब कल आएंगे फिर से अब वापस? कल का इनका फिर से सुनने में आ रहा है कि कल से दोबारा लोग फिर आएंगे। तो कल जब इतनी सारी फोर्स आएगी तब आप कैसे, मतलब? कुछ नहीं कर पाएंगे। फोर्स के सामने तो कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। फोर्स के सामने हम लोग क्या कर पाएंगे? हम हैं क्या फोर्स के सामने? हमारी औकात भी क्या है उनके सामने? बट मैं तो सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो। एक तरफ तो सरकार बेघर लोगों को मकान दे रही है, उनको मकान बना के दे रही है, उनको जगह दे रही है। दूसरी तरफ जो बसे हुए हैं उनको ये उजाड़ने का काम कर रहे हैं। क्या ये तरीका सही है? मैं पूछना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी से भी पूछना चाहता हूँ, मोदी जी के मंत्रिमंडल से भी पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल सरकार से भी और एमसीडी से भी मेरा एक ये सवाल मैन है कि क्या आप लोग हम लोगों को उजाड़ देंगे तो हमें कहीं रहने के लिए जगह देंगे? क्योंकि गवर्नमेंट का सीधा सा है, जो बेरोजगार हैं, बेघर हैं, उनको हम मकान बना के दे रहे हैं। तो क्या हमें इस तरह का कुछ देंगे, या हमें कोई मुआवजा देंगे? या जो बच्चे बेरोजगार हुए हैं, एक दुकान से 20 लोगों का पेट भरता है, अब अगर एक वो छोटा सा जनरल स्टोर बंद कर दिया तो उसके परिवार का क्या होगा?
क्या करेंगे वो लोग? ये सामने ही एक छोटी सी दुकान थी, कुछ नहीं मुश्किल से 5-7 हज़ार रुपये का सामान होगा, उसको भी बंद कर दिया। भाई उस 5-7 हज़ार रुपये के सामान में क्या है, वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू इस तरह का पेप्सी वगैरह पानी वगैरह वही तो बेच रहा है, उसमें शाम तक 100-200 रुपये वो कमा लेता है। अब वो रोज़गार भी अगर बंद हो गया तो अब वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाए? इनकेस कल को ये रेजिडेंशियल सील करते हैं तो इस गर्मी में, गर्मी को भी छोड़िए, 20-20 गज के मकान हमारे पास हिस्से में आए हुए हैं, तो उनको लेके हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? सन 74-75 की अलॉटमेंट है, उस वक्त डेयरी फार्म के लिए ये जगह दी गई थी और लीज होल्ड पे ये जगह थी, लेकिन इसमें ऐसा कोई वो नहीं था कि जहाँ ये कह सकें कि भाई इसके अंदर मकान नहीं बना सकते या इसके अंदर परिवार नहीं रह सकते। उस वक्त डीडी ने हमें इसमें 2 कमरे बना के दिए थे, एक में आप तूड़ा भर लो, भूसा वगैरह, हाँ जी, एक में तूड़ा भर लो, एक में खलबांट वगैरह भर लो। अब हमारे डेयरियों में जो भैंसें जिन्होंने रख रखी हैं, कैटल जिन्होंने रखा हुआ है, उनके यहाँ नौकर भी काम कर रहे हैं। अब वो नौकर अगर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके मकान लेगा, रात को 3 बजे उसे यहाँ आना पड़ेगा, तो क्या पॉसिबल है वो 3 बजे यहाँ आ पाएगा? दूसरा, 50 साल के अंदर 4 पीढ़ियाँ बदल गई। उन 4 पीढ़ियों में क्या बच्चे नहीं बढ़े आगे? क्या परिवार बड़े नहीं हुए? जिसको एक परिवार था आज उसके 8 परिवार हो गए, तो वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे? एक भैंस आज की डेट में 1.5-1.5 2-2 लाख रुपए की आ रही है। जरा सी देर में बीमारी होती है, 4-4 6-6 भैंसें एक साथ मर जाती हैं। नहीं कर पा रहे हम अफोर्ड, हम दोबारा भैंसें नहीं खरीद पा रहे। कोई सरकार से हमें कोई अनुदान नहीं मिल रहा है कि भाई भैंस मर गई तो आपको चलो जी हम इतना मुआवजा दे रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा उसके लिए। तो हमने अगर अपना लैंड यूज थोड़ा सा चेंज किया है तो उसमें क्या हमने गुनाह किया है? मैं तो नहीं मानता कि हम लोगों ने कोई गुनाह किया है, और बाकी के लोग भी शायद यहाँ पर नहीं मानेंगे कि किसी ने कोई इस तरह का गुनाह किया है। मेन मुद्दा यही है कि हम लोगों को जहाँ हमें है वहाँ पर हमें रहने दिया जाए, हमें छेड़ा नहीं जाए और हमें तंग नहीं किया जाए। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि एक तरफ आप मकान दे रहे हो तो हमें यहाँ से बेघर ना करो। धन्यवाद। मैं तो बस खाली यही पूछना चाहता हूँ कि सरकार से, कि सरकार ये बताए कि जब दी थी, जब 2 परिवार 10 परिवार थे, पर आज हज़ारों परिवार हैं, वो बेघर होंगे तो कहाँ जाएंगे? इस मामले में हमारे निगम पार्षद जी ने बहुत मदद करी थी, आए थे, उन्होंने भी काफ़ी काम करा था। यही मेरे 2 सवाल हैं कि इसको जल्दी से जल्द हमें यहाँ बसने के लिए जो है सीलिंग को हटाया जाए, जो लोगों के रोजगार जिससे जीवन अस्त व्यस्त हुआ है वो खत्म हो गया। कितने लोग हैं यहाँ पे? करीबन देखा जाए तो कम से कम भी अगर 200 परिवार पल रहे हैं तो 200 से 200 और पल रहे हैं, 200 से 400 पल रहे हैं, तो चैन के साथ चैन है। हाँ, इतने 1000 परिवार तो पल ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं। आपका भी घर है यहाँ पे अभी?